People, a very good morning from Ooty. So welcome to my day 5. So आज के इस दिन पे we are leaving Ooty. So finally it's time to check out from the hotel and it's currently 8:40. So by 9 we'll check out and फिर बाहर जाके कुछ खा के we'll be heading towards Bangalore. But Bangalore के इस रूट में इधर ही ऊटी से 20 किलोमीटर की दूरी में पैकार अगर की प्लेस है वेयर देयर आर मेनी लोकेशंस टू सी. सो वो देख के विल कंटिन्यू टू बेंगलोर. सो चलते फिर. So it's finally time to leave Ooty. Leaving this beautiful place now. तो करेंटली हम आज के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, पहला वाला. सो दिस डेस्टिनेशन इज़ कर्नाटका सिटी हॉर्टिकल्चर गार्डन. ये कर्नाटका गवर्नमेंट वालों ने किया है यहाँ पे ऊटी में. सो अंदर जाके देखते हैं कैसा. बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखा. सो अभी टिकट लेके अंदर जाके देखते हैं. सो अंदर भी पहुंच गए. यही पहला व्यू है इधर का. इधर का गार्डन बहुत बहुत बड़ा है, एज यू ऑल कैन सी इन द वीडियो, एंड वेरी स्पेशियस एज वेल. मस्त कार्विंग्स किया है इधर. एट द फर्स्ट लुक आई थॉट इट्स कॉलीफ्लावर, बट कॉलीफ्लावर के शेप में कुछ है, ये पता नहीं क्या है. इधर से व्यू और बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हो आप. ये गार्डन इतना बड़ा है कि लगभग 1-2 घंटे चाहिए आराम से घूम के एक्सप्लोर करने. ये आगे जो गार्डन टाइप विथ वाटर एंड अ ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, वो सब भी इस गार्डन का पार्ट ही है. इवन द टी स्टेट्स द फ्यू. तो फिलहाल थोड़ा नीचे पहुंच गया गार्डन की ओर. इधर भी अच्छा व्यू है थोड़ा सा, with some flowers around, you know. हम कहाँ वहाँ से स्टार्ट हुए थे, वहाँ से घूम के पूरा इधर से नीचे आ गए. फिर और भी बहुत बाकी है घूमने का. सो दिस पार्ट ऑफ द गार्डन इज कॉल्ड मेज गार्डन इन सिम्स. उधर लिखा था वो देखा मैंने. फिलहाल अब वो जो हैंगिंग ब्रिज दिख रहा है वहाँ पे जा रहे हैं हम. These are the tea estates here. जैसे कूनूर में थे कल, वैसे इधर नहीं है, बट दे आर ऑल्सो टी. बट कूनूर में तो बेस्ट है सब. सो द व्यू फ्रॉम हियर इज टॉप क्लास. ऑलमोस्ट पहुंच गए हम इधर हैंगिंग ब्रिज पे. ये चढ़ के इधर पैर दुख रहे हैं. Almost from half an hour or 1 hour we are roaming here. So we are currently on this hanging bridge. So आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, I mean the view देख सकते हो, sorry. And here are the tea estates. All immediately when we reached on this hanging bridge, it started raining. तो फोटोज भी वैसे लिया हमने. और ये पूरा गार्डन है. These things. It's a very big garden. Didn't expect this. Currently we are done exploring the garden. पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, मे बी 50% एक्सप्लोर किया हमने, क्योंकि इतना बड़ा है. और ऊपर से we have time constraints today because it's already 10:20 और we have to go Bangalore also by tonight. और बीच में भी और बहुत सारे लोकेशंस है, लाइक पैकारा, वो मेन था हमारा आज के लिए. सो और ऊपर से 10:30 हो रहा है अभी, और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. सो रास्ते में ब्रेकफास्ट करके विल बी हेडिंग टू पैकारा एंड देन बेंगलोर वाया मैसूर. सो चलते अभी फिलहाल. इस जगह का नाम है कर्नाटका सिटी हॉर्टिकल्चर गार्डन. ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट एनीवन हु इज विजिटिंग ऊटी कैन surely visit this place, worth it.
एटलीस्ट टेक्स 1-2 आवर्स टू एक्सप्लोर फुली, जो हम नहीं कर पाए। और एंट्री फी पर पर्सन इज 100 एंड द पार्किंग के लिए कार के लिए 80 कुछ लिया हमसे। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जब 100 रुपीज़ बोला वी वाज लिटिल शॉक, इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं हमसे। फिर अंदर जाने के बाद पता चल गया इतना अच्छा व्यू है तो बनता है। तो फिलहाल हमने इधर एक बेकरी में स्टॉप किया था रोड पे ही फॉर ब्रेकफास्ट, बट इधर कुछ रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स नहीं दिखे हमके क्योंकि वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द सिटी। सो फिलहाल इधर कुछ स्नैक्स या टी कॉफ़ी पी के चले जाएंगे। और इधर देख सकते हैं क्या ऑसम व्यू है, पाइन फॉरेस्ट हियर एंड टी स्टेट्स हियर, ऑसम व्यू। Ordered mushroom patties and chicken patties for myself, and look at this view. What a place to have today's breakfast. Not breakfast but no, snacks. हमारा टी भी आ चुका है, so let's enjoy this hot tea in this cool climate or with this amazing view here. So let's have it. हमारा आज का breakfast भी हो गया टॉप्स बेकरी में with this amazing view. So now we'll be heading to Paikara in 2 minutes. वहाँ पे एटलीस्ट 2-3 स्पॉट हैं, वो कवर करके चले जाएंगे। और फिलहाल अभी टाइम 11 है और यहाँ से और 20 किलोमीटर कुछ है, सो इट विल टेक हाफ एन आवर मे बी। सो लेट्स गो ऑन द वे टू पाइकारा। सो वी हैव रिच्ड इधर शूटिंग स्पॉट, इट्स कॉल्ड 9th माइल शूटिंग स्पॉट, जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ सब लैंग्वेज मूवीज़ के शूटिंग होते हैं इधर। सो फिलहाल अंदर जाके देखते हैं द व्यू कैसा है। एंड हियर वी हैव अ विजिटर। एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ऊपर पुलिस वालों का शूटिंग ड्रिल चल रहा है इट्सम्स, और आई कैन हियर सम फायरिंग शॉट्स के आवाज़ भी इधर से। सो और दूसरे साइड में और एक व्यू है बोलता, सो वहाँ पे जाके देखते हैं। हॉर्स राइड्स भी है यहाँ पे रोड पे। आई थिंक दे चार्ज समथिंग 300 और 350 समथिंग फॉर ओनली हाफ राइड, एंड द फुल राइड मे बी 500 और 600 समथिंग लाइक दैट। सो वी आर हेडिंग बैक जहाँ पे कार पार्क किया, सो वहीं से कार इधर कहीं पार्क किया, सो हम वी आर गोइंग दिस साइड इन साइड। तो दूसरे और की ओर भी पहुँच गए इधर। द शूटिंग पॉइंट इज़ लाइक ऑल ग्रीन लैंडस्केप्स हियर, फुल ग्रीन लैंड्स। यही व्यू है, बस देख के आनंद होना पड़ेगा। फिलहाल फ़ोटो सेशन भी ख़त्म हुआ और जा रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी पाइकरा फॉल्स हो सकता है, सो जाके देखते हैं। और इधर लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो सो गुड। एंड देन और ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे पहलगाम वाली, कि वहाँ पे भी ऐसे ग्रीन लैंड था और टूरिस्ट घूम रहे थे, और यू ऑल नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो दैट्स इट। और फिलहाल हम जा रहे हैं कार की ओर। यू ऑल कैन सी इधर है कार पार्क। कश्मीर से कोई कम नहीं है लोकेशन, क्योंकि कश्मीर भी यही है, सेम टू सेम ग्रीन लैंड, कूल वेदर, और अपोजिट में शूटिंग की आवाज़, सेम टू सेम, नो डिफरेंस, जस्ट दैट it is Tamil Nadu here. पाइकारा भी पहुंच गए। सो फिलहाल वाटरफॉल्स की ओर जा रहे हैं और इट स्टार्टेड टू ड्रिजल, दैट्स वाई अम्ब्रेलास भी बाहर काट दिया। और यही बात है जहाँ तक वाटरफॉल जा सकते हैं, बट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, इसलिए चल के जा रहे हैं हम। शायद कितना दूर है वो पता नहीं, बट लोग बहुत दूर से दिख रहे हैं हमको। जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा है व्यू। एंट्रेंस तक भी पहुँच गए हैं वाटरफॉल्स के, टिकट लेके चले जाएंगे अंदर। शायद इधर लिखा है 40 रुपीज़ पर हेड, सो लेके चले जाएंगे अंदर। तो फाइनली इधर पहुंच भी गया है, एंड लुक एट दिस, एब्सोल्युटली स्टनिंग। हाइट नहीं है बट फ्लो है, हाइट उधर आगे, तो मस्त है व्यू।
तो फाइनली एंड पॉइंट तक भी पहुंच गए और ज़रा ये लुक देख लीजिए आप, बेस्ट, क्या मस्त है देखने में। इतना अच्छा ये रियल में दिख रहा है, उतना अच्छा आपको वीडियो में नहीं दिख पाएगा क्योंकि ओनली आईज कैन कैप्चर दिस ब्यूटी, नॉट द लेंस। डन विथ एक्सप्लोरिंग एंड ऑल फोटो सेशन, सो अब जाने का टाइम हो गया। सो दिस प्लेस इज़ पाइकारा वाटरफॉल्स विच इज़ ऊटी से मे बी 25 किलोमीटर्स दूर है। वर्थ एवरी सिंगल पेनी ऑफ योर, सो डू विजिट दिस प्लेस, मिस मत हो जाए। और 40 रुपीज़ का तो वर्थ है ही है ये लोकेशन, क्रेजी। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल के आए हम लोग जहाँ से कार पार्क किया है, बट क्रेजी एक्सपीरियंस। यार वापस कार के पास जा रहे हैं, सो रास्ते में वापस इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। इधर का क्लाइमेट ही ऐसा है, जब से आए बारिश इज़ लाइक हाइड एंड सीक, कभी आएगा कभी जाएगा पता ही नहीं चल रहा। और आज तो बहुत ट्रैकिंग हो गया, लाइक सुबह गार्डन में और फिलहाल इधर वाटरफॉल्स के पास भी बहुत ट्रैक था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का। सो टू मच ऑफ कार्डियो टुडे, हो गया आज का दिन। अभी सीधा बेंगलोर स्टॉप, बट बीच में लंच के लिए रुकना पड़ेगा कहीं पे भी। सो नाउ द टाइम इज़ अराउंड 12:30, so it will take more 6 hours from here to Bangalore. So we'll be going by Mysore only again in return. So देखते हैं कितने बजे पहुंच सकते हैं। आई एम थिंकिंग मे बी 7 बजे तक तो पहुंच सकते हैं वापस, आई मीन बेंगलोर। बट दिस रेन एंड लंच ब्रेक्स एंड ऑल टाइम कंज्यूमिंग, सो लेट्स सी कब तक पहुंचते। रोड साइड पे लाइक वाटरफॉल के रास्ते पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स हैं। इट मेक्स ऑब्वियस इतने सारे क्यों है, लोग उतना नीचे तक जाके चढ़ के थक जाएंगे, सो ऊपर आने तक पीपल वांट टू ईट और ड्रिंक समथिंग। सो बट वी आरंट ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग बिकॉज दिस रेन्स आर गेटिंग हेवियर एंड हेवियर राइट नाउ। अब सीधा कहीं आगे जाके सीधा लंच करके चले जाएंगे हम।